ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3। समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 35। एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तृजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। वे हृदयेश हैं। तात्पर्य: भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक हैं, अतएव दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। महान ऋषि महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य हैं। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो सकता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वयं एवं संपन्न हुआ हो। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म वे सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य हैं। तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है। श्री प्रभुपाद की जय। तो पीछे के 2-3 श्लोकों में हमने पढ़ा था आत्मा के विषय में कि आत्मा को इस भौतिक जगत में वो तरह तरह के शरीर धारण करता है, लेकिन वास्तव में उसका उससे कोई सरोकार नहीं होता है। वो केवल उसकी अज्ञानता है। वो अज्ञानता के कारण शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है और शरीर को अपना समझता है, शरीर से जुड़े लोगों को अपना समझता है। यानी जो व्यर्थ की चीजें हैं उससे वो एक ममत्व का भाव जनरेट कर लेता है और उसी कारण यहाँ फंसा रहता है जन्म जन्मांतर। तो इस श्लोक में अब कह रहे हैं आगे, दोनों की स्थिति को बता रहे हैं तात्पर्य में। इसमें वैसे इस मूल श्लोक में भगवान के विषय में बताया गया है कि इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा एक कर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो इधर उधर की बातों में अपना दिमाग नहीं लगाते, समय बर्बाद नहीं करते। वो एकमात्र भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन्हीं के विषय में चर्चाएं करते हैं। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। चतुश्लोकी गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मत चित्ता मत गत प्राण, उनका चित्त जो है, उनकी चेतना कॉन्शियस जो है, वो हर समय मुझ में लगा रहता है। और मत गत प्राण, वो मुझे ही अपना प्राण समझते हैं।
अपना प्राण, अपना धन, अपना जो कुछ भी है वो भगवान है। इस चेतना में स्थित होते हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा बोध यंत परस्परम। और एक दूसरे से वो मेरे विषय में ही चर्चा करते हैं। भगवान के विषय में वो मौका ढूंढते हैं, कहाँ अवसर मिले और भगवान के विषय में चर्चा करें, ऐसा कोई व्यक्ति मिले। अब ऐसा व्यक्ति हर कोई तो होता नहीं, इसलिए वो भक्तों के संग में रहते हैं। भक्ति इस तरह की बातें कर सकते हैं, अब भक्त इसको समझते नहीं। उनके पास तो राजनीति, कूटनीति, समाज नीति, ये नीति वो नीति, पता नहीं क्या क्या चीजें, या तरह तरह के वाद होते हैं उनके पास, ये वाद वो वाद। उसमें उलझे रहते हैं। तो जो भक्त हैं वो बोध यंत परस्परम, वो परस्पर भगवान के विषय में बातें करते हैं। कथयन्तस्य माम नित्यम, भगवान के विषय में कथाएं करते हैं। कथयन्तस्य माम नित्यम, नित्यम निरंतर भगवान के विषय में कथाएं चर्चाएं बात करते हैं। तुष्यंति च रमन्ति च, और इसी में उनको परम आनंद परम संतोष मिलता है। वास्तव में आनंद इसी में है। और इधर उधर की फालतू चीजों में, फालतू की बातों में कोई आनंद नहीं है। उसमें तो हमारा जो एक हमें आयु मिली है, समय मिला है, उसको हम नष्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक एक क्षण कीमती है हमारे लिए, और हम पूरी दुनिया की दौलत लगा करके, ताकत लगा करके उसको वापस नहीं ला सकते। वो समय का दुरुपयोग हो जाता है अगर इधर उधर की बातों में जाएंगे। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो व्यक्ति भगवान के विषय में कथाएं करते हैं। कथयन्तस्य माम नित्यम, इसी कारण वो हर समय आनंद में रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों की स्थिति बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, कि भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है। दोनों दोनों ही आध्यात्मिक है। भगवान आध्यात्मिक है ही, और भगवान के अंश होने के कारण हम भी आध्यात्मिक है। ममे वांछो जीव लोके, उनके अंश हैं तो हम नेचुरली, हमारे अंदर वो सारे गुण हैं। इस भौतिक जगत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये केवल इंद्रजाल की तरह है, हम फंस गए हैं इस इंद्रजाल में। और यहाँ फंसे रहने का कारण एक ही है, यहाँ से अटैचमेंट, बस यही फंसे रहने का कारण है। तो दोनों एक ही है, दोनों की स्थिति जो है आध्यात्मिक है, जीवात्माओं की और भगवान की। और साथ में एक बात और कह रहे हैं कि दोनों ही, अतएव दोनों शाश्वत हैं, और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु। दोनों का ही, भगवान के बारे में हम जैसे सुनते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता, अजन्मा है, अविनाशी है। तो साथ ही साथ हम भी अजन्मा है और अविनाशी है। हमारा भी जन्म नहीं होता है, जन्म होता है शरीर का। और भगवान ने इस बात को बताया गीता में, गीता का 2:19 में, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्य शाश्वतम अयो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न कभी हुआ है, न कभी होगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते, न तो इसका जन्म होता है, न ये कभी मरता है आत्मा। न जायते म्रियते वा कदाचिन, कभी भी नहीं होता। नायम भूतवा, ऐसा भूतकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आत्मा का जन्म हुआ हो। आत्मा आत्मा जन्मा ऐसा कभी नहीं हुआ। नायम भूतवा भविता वा न भूय, और न भविष्य में ऐसा होने वाला है, न अब ऐसा है कि ये जन्मा है। साफ साफ बताया गया है। अजो नित्य शाश्वतम अयम पुराणम। अजो यानी अजन्मा, ये आत्मा अजन्मा है, ये नित्य है, शाश्वत है। अयम पुराणम, ये सबसे पुराना है, प्राचीन है, पुरातन है। न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के मरने पर ये मारा नहीं जाता। यानी जन्म होता है शरीर का, शरीर का जन्म होता है, शरीर बीमार होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता है। आत्मा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.001% भी। आत्मा तो अमर है। तो दोनों के लिए ही ये जन्म मृत्यु जो है नहीं होता है, आत्मा के लिए, भगवान के लिए, दोनों के लिए। लेकिन एक अंतर क्या है? अंतर है
अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न है। भगवान के जन्म और कर्म भिन्न होते हैं, क्योंकि भगवान जब इस भौतिक प्रकृति में आते हैं तो इस भौतिक प्रकृति के गुणों से वो बनते नहीं है। तो प्रकृति के तीन गुण हैं, उनके द्वारा वो बनते नहीं है। उनको भौतिक शरीर स्वीकारना नहीं पड़ता, वो अपने उसी स्वरूप में आते हैं। जो उनका आदि रूप है, ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक रूप है, उसी रूप में आते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम जब यहाँ पे आते हैं तो हम बंध जाते हैं। हम अ, भौतिक प्रकृति के गुणों की कस्टडी में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, हम बंध जाते हैं। फिर हमें जो शरीर दिया जाता है उसको हमें स्वीकारना पड़ता है हमारे कर्म के अनुसार। तो ये हमारी स्थिति है और भगवान की स्थिति दिव्य है। दोनों में अंतर है, बाकी सेम है, गुणों में सेम है। लेकिन ये अंतर है, भगवान जो है प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, वे कंट्रोलर हैं, वे ईश्वर हैं। और हम जो हैं बहुत ही सूक्ष्म हैं, इसलिए हम प्रकृति के कंट्रोल में आ जाते हैं। जैसे आग है, बड़ी आग लगी है बहुत बड़े लेवल पे, उसको कोई कवर नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन चिंगारी है, उसको कवर कर किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। वो स्थिति है, वो अंतर है। तो कह रहे हैं कि भगवान, हाँ, यानी भगवान के जो कार्यकलाप हैं वे उनकी अंतरंगा शक्ति के प्रदर्शन है, बहिरंगा शक्ति के नहीं। तो महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। और भगवान के कार्यकलाप, उनका जन्म की लीला, ये सब इतने दिव्य हैं कि हम अगर उनका श्रवण कीर्तन करते हैं तो हम उस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो स्थिति भगवान की है। यानी हमारी जो वास्तविक स्थिति है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर हैं, हमारा जन्म मृत्यु नहीं होती है, उस स्थिति को वापस हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम भगवान के दिव्य कार्यकलापों का श्रवण और कीर्तन करें, चिंतन करें, तो हम उसी स्थिति को वापस प्राप्त कर सकते हैं। उसी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े दार्शनिक जन भगवान की लीलाओं का स्मरण चिंतन करते हैं, गायन करते हैं। तो एक जो है पॉइंट बताया कि श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि भगवान भी जन्म लेते हैं, जैसे हम जन्म लेते हैं ऐसे भगवान भी जन्म लेते हैं। एक आम व्यक्ति ऐसा ही समझता है। वो भी गर्भ में आते हैं, वो भी प्रकट होते हैं, जन्म होता है उनका, फिर वो धीरे 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 बढ़ते हैं, बच्चे वाला रोल प्ले करते हैं, शिशु वाला रोल प्ले करते हैं, स्तनपान करते हैं। ये सब चीजें जब वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह से हैं। ऐसा नहीं है, भगवान के कार्य दिव्य हैं। करें जन्म लेते प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है। जैसे सूर्य जो है वो एवरीडे हमें लगता है कि सूर्य उदय हो रहा है ना। ऐसा ऐसा मौसम होता है, पहले अंधकार होता है, धीरे 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 लाइट आती है, फिर जब सूर्य उदय होता है तो सीधा चमकने नहीं लगता है। पहले हल्की लालिमा होती है, अलग अलग कलर चेंज होते हैं, उदय होता प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें, पृथ्वी से अगर बाहर जाके अंतरिक्ष में जाके अगर देखेंगे हम, तो सूर्य तो कंटिन्यूअसली चल रहा है वैसे का वैसे, कोई फर्क नहीं है। सूर्य वैसे का वैसा गति कर रहा है, और न उसके कलर में कोई चेंजिंग आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। हम, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर हैं, तो ये घटना जो पृथ्वी के लिए केवल, कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, वास्तव में सूर्य न तो उदय हो रहा है न अस्त हो रहा है। सूर्य तो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है 24 घंटे। लेकिन वो हमारी स्थिति है। तो उसी तरह से भगवान जो है, भगवान का प्रकट होना, अप्रकट होना, उनकी लीलाएं करना, ये सब 24 घंटे चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कभी इस ब्रह्मांड में, कभी उस ब्रह्मांड में, आध्यात्मिक जगत में एनी टाइम चलता ही है, और अलग अलग ब्रह्मांडों में चलता रहता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भगवान अब प्रकट होंगे, जन्म लिया है उन्होंने, उस समय जन्म लिया था, फिर वो अप्रकट हो गए। या जब प्रकट होते हैं तो उस समय जो प्रेजेंट लोग होते हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमारी तरह से ऐसे जन्म लिया है, अब जन्म लिया है, अब बड़े होंगे, ये सब चीजें को प्रतीत होता है ऐसा। लेकिन वास्तविकता में भगवान पर ये सब नियम लागू नहीं है। जैसे सूर्य का उदय होना, हमें प्रतीत होता है कि सूर्य उदय हो रहा है, लेकिन सूर्य के लिए इसका कोई फर्क नहीं है। वो तो एनी टाइम उसी तरह से प्रकाशित है।
पृथ्वीवासियों को फीलिंग हो रही है केवल, क्या सूर्य उदय हो रहा है, रोज वो फीलिंग होती है। सूर्यास्त होता है तो वो फीलिंग होती है कि सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन सूर्य के लिए ऐसा कुछ नहीं है। उसी तरह से भगवान की स्थिति है, दिव्य है। तो यही बात, इसी बात पर बल दिया गया है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि भगवान जो है, कह रहे हैं कि परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान है, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है। तो भगवान को जैसे सूर्य उदय होता है और हमें वो सीन दिखता है, वो महसूस होता है, अनुभव होता है, और सूर्य अस्त होता है तो वैसा ही सीन बनता है, वैसी स्थिति बनती है। तो ये स्वाभाविक रूप से होता है, सूर्य के प्रभाव से, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से पृथ्वी पर ऐसी स्थिति बनती है कि हमें उदय होता हुआ, हमें अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। ये स्वाभाविक रूप से होता है सूर्य की शक्ति से। सूर्य को इसमें कुछ करना नहीं होता अलग से। उसी तरह से जो भगवान को अलग से कुछ करना नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनको जहाँ लीला करना होता है वहाँ ये सब चीजें अपने आप होती है। पराश्य शक्ति विधेय सूर्य सूर्यते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से, स्वाभाविक रूप से उनकी शक्तियां कार्य करती है अपने आप। भगवान कहाँ जाएंगे अब अगली बार, उस इतने दिन बाद वहां जाने वाले हैं, उस ब्रह्मांड में जाएंगे, तो उनकी शक्तियां अपने आप वो सारी स्थितियां तैयार करती है। फिर इससे आगे वहां जाने वाले हैं, वो लीलाएं करने वाले हैं, तो उसके अनुसार आगे से आगे अपने आप चलता रहता है। ऑटोमेटिक, स्वाभाविक रूप से। तो हमें इन सब चीजों को समझना चाहिए कि वास्तव में भगवान की स्थिति कितनी दिव्य है। नहीं तो हम गलती कर बैठेंगे, अपने से तुलना करने लग जाएंगे। इवन हम भी जन्म नहीं लेते हैं, हम भी मरते नहीं हैं। हमारे हमारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर ही होना चाहिए इस मामले में कि हमारी स्थिति भी कितनी अच्छी है वास्तव में। लेकिन अज्ञानता के वशीभूत होकर हम सोचते हैं कि हम मर रहे हैं, हम कष्ट भोग रहे हैं। आत्मा के लिए कोई कष्ट नहीं है। तो अंत में कह रहे हैं कि हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों यानी लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि वे ब्रह्म का ध्यान करने के लिए अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन हैं। अगर हम भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना चाहिए। यही उपाय है, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीलाएं, गुणों का चिंतन, डिस्कशन, कथयन्तस्य माम नित्यम। अगर ये हम करेंगे भगवान के विषय में, तो तुष्यंति च रमन्ति से, परम आनंद का अनुभव करेंगे। यहाँ इस भौतिक जगत में रहते रहते परम आनंद में रहेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।